कपड़ा किसका था? रावण का। घी किसका? रावण का। जली किसकी? मिनिमम इनपुट। I'm not the first one to write this dialogue. It is already there. नमस्कार दोस्तों, एक महाभारत के संवाद लेखक राही मासूम रजा साहब थे जो ना ही राष्ट्रवादी होने का ढिंढोरा पीटते थे और ना ही धर्म से हिंदू थे। बावजूद इसके उनके द्वारा लिखी गई पटकथा आज भी लोगों की जुबान पर है या यूं कहें अजर अमर हो चुकी है। और एक तथाकथित राष्ट्रवादी, घोर राष्ट्रवादी कवि लेखक मनोज मुंशी शुक्ला है जो अपनी लेखनी की वजह से कम बल्कि चोरी के कंटेंट को उठाने की वजह से ज़्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं। चाहे वो बहुचर्चित गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा हो या फिर आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग। मिस्टर मनोज शुक्ला ढिंढोरा पीटने से या हिंदू धर्म में पैदा होने से संस्कृति नहीं आती बल्कि जीने से आती है। आप में और रजा साहब में यही फ़र्क है कि आप पैदा हुए हो और रजा साहब ने जिया है। अगर बात इस फिल्म के डायलॉग की करें तो कुकवि मनोज मुंशी शुक्ला ने तय कर लिया है कि वह कुछ भी मौलिक नहीं रचेंगे, पहले से रचे हुए की चोरी करते रहेंगे। हंसी हंसी में जो बात कुमार विश्वास और अमोघ लीला प्रभु ने की उसे आदि पुरुष में ज्यों का त्यों चिपका दिया। एक धिक्कार तो बनता ही है इस चोरी पर। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत के तौर पर शो का ये क्लिप देखिए। एम्प्लॉयर क्या चाहता है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हनुमान इसके उदाहरण है। भगवान ने उन्हें भेजा लंका में कि जाओ जरा रावण को मेरा विजिटिंग कार्ड दे के आओ, तो वो गिरफ्तार हो गए जान पूछ के। अब उनकी पूंछ पे वो कपड़ा बांधा गया। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल डाला गया। मिट्टी का तेल किसका था? जली किसकी? मिनिमम इनपुट। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। एक कहावत है कि गोबर खाओ तो हाथी का खाओ कि पेट भर जाए। चोरी तो करनी ही थी जिसके लिए आप जाने जाते हैं, तो कम से कम कोई और अच्छा डायलॉग चोरी कर लेते। इन डायलॉग को लेकर एक टीवी कार्यक्रम में जब मनोज मुंशी शुक्ला से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा। हम सब रामायण को कैसे जानते हैं अर्नब? मैं रामायण कैसे जानता हूं और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है। एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियां नानियां जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। No, did you think it should be more Sanskritized, more Therawa? संस्कृताइज तो हमने कभी करना नहीं चाहा। Are you making Ramayana into an action film? एक बात आप मुझे बताएं, Are you making Ramayana into an action film? रामायण इज एन एक्शन फिल्म, देयर इज लॉट ऑफ एक्शन No, इन sir, इट। तो सुन लिया आपने, ये दरबारी कवि तो बड़े बेहुदा निकले। जब सड़क छाप डायलॉग के लिए गाली मिल रही है तो कह रहे हैं इस भाषा में रामायण बड़े बड़े संत सुनाते हैं और दादी नानी को भी बदनाम कर रहे हैं। मिस्टर मनोज, किसी की दादी और नानी इस भाषा में रामायण नहीं सुनाती। अब तो मान लो कि तुमने ये सब चुराया है। खैर जो भी हो, मनोज मुंशी ने वो करके दिखाया है जो मोदी जी नहीं कर पाए। आज सारा देश एक होकर इनको गरिया रहा है। देश को एक करने के लिए थैंक यू शुक्ला जी। वैसे एक बात और कहनी थी, अगर आप इसे अन्यथा ना लिखें। डायलॉग लिखने वाला मनोज है इसीलिए गाली मिली, अगर मोहम्मद होता तो ना जाने क्या होता। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।